माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, हमारे सामने जो कि क्वेश्चन है पॉलिटी का है। केवल हम भारत की राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के बारे में समझ रहे हैं और सारे क्वेश्चन को लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह प्रैक्टिस सेक्शन जो चल रहा है कुछ दिनों से लगातार चल रहा है, जो कि हमारे चैनल पर आप डेली देख रहे होंगे कि डेली केवल पॉलिटी के क्वेश्चन जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन है सबसे पहला, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की आक्रमणकारी हो, विरुद्ध हो, युद्ध हो या घोषणा करनी हो तो वह कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और अगला है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है तो वह धन विधेयक को, जो कि पुनः विचार करने के लिए उसे नहीं लौटाता है। और अगला है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो वह एम हृदयातुल्ला है। कौन है? तो एम हृदयातुल्ला है। और अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो वह कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद देता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा में है तो राष्ट्रपति कुल 14 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति। और अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है। और अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गया? तो वह जाकिर हुसैन है, जो कि इस क्वेश्चन को हमने पिछले सॉल्व किया हुआ है। और अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। और अगला है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो संसद के 3 सत्र कौन कौन सा होता है? तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। 3 प्रकार का सत्र होता है जो कि संसद में, तो बजट, मानसून और शीतकालीन होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो वह अनुच्छेद 51 में की गई है। और अगला है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ जो कि प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वह अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है राष्ट्रपति। और अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो जो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा वह निर्वाचन आयोग करता है। और अगला है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? तो वह पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस विधायक को धन विधायक होने का अंतिम निर्णय का देता है? तो अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो किसी भी धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समानता करने का प्रावधान किया गया है? तो अस्पृश्यता और समता के प्रावधान जो कि अनुच्छेद 17 में है। और अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? तो वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और अगला है, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो वह 10वीं अनुसूची है। और अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। जो कि राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 थीं। जो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं 8 थीं और वर्तमान में कितनी हैं? तो 12 हैं। और अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हैं। और अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन और 1976 के द्वारा। और अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या है? तो करने का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन प्लान है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का
संरक्षण कौन है? तो वह न्यायपालिका है। कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो वह न्यायपालिका होता है। और अगला है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो कि मूल संविधान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 है। भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, जो कि राज्यों का संघ है। और अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों की और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वह अनुच्छेद 335 में किया गया है। और अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगला है लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। जो लोकसभा के सदस्यों की आयु होगी वह 25 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया वह जो कि 69वें संविधान संशोधन है। और अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह गणेश वासुदेव मावलंकन थे। और अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? तो वह राष्ट्रपति कराता है। और अगला है राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो वह 1/3 यानी कि 1/3। और अगला क्वेश्चन है चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है निष्पादन बजट कहलाता है, निष्पादन। और अगला है भारतीय सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं तो बजटीय घाटा कहा जाता है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो वह कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि संविधान सभा की प्रथम दिन की अधिवेशन किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। और अगला है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया है तो वह है क्या है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और अगला है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मत का हो तो 1/6 से कम मत प्राप्त होंगे तो वह खो देगा। और अगला है वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वह भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। और अगला है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। और अगला है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कराने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? तो वह 1976 के तहत किया गया। सो फ्रेंड हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ और इसी का अगला पार्ट लाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।